द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है तो आप क्या जवाब देंगे? आप में से कई लोग शायद ये सोचेंगे कि जिस देश के लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, जिस देश के लोग महंगे कार में घूमते हैं, या जिस देश के लोग दबा के पैसा खर्च करते हैं, वहां के लोग सबसे अमीर होते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्री में वहां के लोग लग्जरी और पैसे वाली जिंदगी जीते हैं तो आप गलत हैं। आज हम बात करेंगे भूटान के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री भी कहा जाता है। पर आखिर क्यों इस छोटे से देश को, जो इंडिया और चाइना के बीच सिचुएटेड है और जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 8 लाख है, उसे क्यों दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें जीएनएच फिलॉसफी के बारे में समझना होगा। जीएनएच का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इस इंडेक्स का प्रयोग भूटान की गवर्नमेंट अपने देश का हैप्पीनेस मेजर करने के लिए करती है। आप जीडीपी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है कि उस देश के टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कितना वैल्यू है। जीडीपी से हम किसी भी देश की अमीरी और गरीबी का पता लगा सकते हैं। जीडीपी से ये पता चलता है कि उस जगह की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां के लोग कितने खुश हैं। इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों के लिए हैप्पीनेस पैसे से ज्यादा जरूरी है। आपको बता दूं कि भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसका मतलब यह है कि वहां का राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करता है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि भूटान कई सदियों तक दूसरे दुनिया से अलग था। इसके कारण भूटानीज अपने कल्चर को बचा के रख सके। भूटान में जीएनएच की सफलता के पीछे गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्चरल प्रमोशन और एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन का बहुत बड़ा हाथ है। भूटान में कोई भी पॉलिसी जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को सेटिस्फाई नहीं करती है, उसे रद्द कर दिया जाता है। गुड गवर्नेंस। भूटान में गवर्नेंस इतना अच्छा है कि वहां के लोगों ने 2007 में डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के ऑफर को ठुकरा दिया और राजशाही देश बने रहने का फैसला लिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भूटान कोई बहुत अमीर देश नहीं है। भूटान की एवरेज इनकम सिर्फ 2 लाख रुपए है। इसके बावजूद भी वहाँ कोई होमलेस पीपल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर भूटान में कोई भी इंसान बेघर हो जाता है तो अपने राजा के पास जाके वो एक जमीन का हिस्सा ले सकता है, जहाँ वो अपना घर बना सकता है और फल सब्जियों की खेती कर सकता है। हेल्थ केयर की बात की जाए तो भूटान में हेल्थ केयर सभी सिटीजन्स के लिए फ्री है। भूटान में दोनों तरीके, क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड से इलाज किया जाता है। एजुकेशन की बात की जाए तो 15 साल तक बच्चों के लिए एजुकेशन पूरी तरह फ्री है। कल्चरल प्रमोशन। भूटान ने कई सालों से अपने कल्चर को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचा के रखा है। भूटान एक बुद्धिस्ट देश है, जहाँ के ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। भूटान के लोग हर दिन 3 से 4 बार मौत को याद करते हैं। ये इनफैक्ट उनके नेशनल करिकुलम का हिस्सा भी है। इससे भूटानी लोग अपने जीवन को स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री कर पाते हैं। आपको बता दें कि भूटान में टोबैको और स्मोकिंग बैन है। भूटान के कल्चर में इनहेरिटेंस का बहुत महत्व है। भूटानी कल्चर में महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसके कारण जितना भी प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग्स जैसे घर, कैटल और लैंड परिवार के सबसे बड़ी लड़की को दिया जाता है, ना कि लड़के को। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो भूटान की तरह एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रखता है। भूटान में ये कंपलसरी है कि देश का 66% लैंड फॉरेस्ट से कवर हो। इसके अलावा 2015 में भूटान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जब उन्होंने 1 घंटे में 50,000 से ज्यादा पेड़ लगाए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। इसका मतलब यह है कि भूटान के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है। तो दोस्तों, भूटान एक गुड गवर्नेंस, कल्चरल प्रमोशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के कारण दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट देश है। पर कई लोग भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स पर सवाल भी उठाते हैं। तो आइए जानते हैं भूटान के चैलेंजेस के बारे में। भूटान ने पिछले 10 सालों में अपनी गरीबी 36% से गिराकर 12% की है। पर इसके बावजूद भूटान में सिग्निफिकेंट लेवल का पॉवर्टी है। इसके अलावा बेरोजगारी भी भूटान की बहुत बड़ी समस्या है, जिसे वहां की गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भूटान में एड्स और ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ी है। इससे ये पता चलता है कि वहां के गवर्नमेंट को हेल्थ केयर में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और तो और कई लोग भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स पर सवाल भी खड़ा करते हैं, क्योंकि इस इंडेक्स को बनाने के लिए सिर्फ भूटान के 10% पॉपुलेशन का सर्वे किया गया था। तो दोस्तों, आप भूटान के हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।